इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं अवनीश कुमार एक रेलवे एम्प्लॉय हूं और मेरा प्रयास है कि आप लोगों के आगामी एग्जाम्स को देखते हुए संपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने में सहायता मिल सके दोस्तों। उसी सीरीज में मैंने एडिटोरियल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 पहले ही दे चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और ये सेकेंड पार्ट है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का दोस्तों। और जनरल साइंस के भी, सामान्य ज्ञान के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको भी देख लेना चाहिए क्योंकि वो सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स जो नाम ही काफ़ी है दोस्तों, बीपीएससी यूपीएससी सभी प्रकार के, रेलवे बैंकिंग सभी प्रकार के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों। तो वार्षिकांक 2022 का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है दोस्तों। आप लोग को इसको देखकर ही एग्जाम्स में जाना चाहिए, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट किया रहा है, क्योंकि हमको इसी से मोटिवेशन मिलेंगे और हम आगे वीडियो देने के लिए इंस्पायर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। टाइम पास करना एग्जाम्स में बहुत ही बेकार बैड होता है दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि मारियान वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों अपने हिसाब से आप वीडियो के एडजस्ट करके स्लो और फास्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड ने किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना ने विकसित किया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रयान नाम है दोस्तों, समुद्रयान। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 101वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये दिमित्री मुराटो, ये शांति के क्षेत्र में इनको और मारिया रेसा को प्राप्त हुआ है। लेकिन डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2021 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक दोस्तों रस्किन बॉन्ड हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरुसूदर नदी पर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। अगले प्रश्न दोस्तों कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो इसका राइट आंसर है मरुसूदर नदी पर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है।
तो इसका राइट आंसर है हरियाणा सरकार द्वारा की गई है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, अभी हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है, यानी मेटा हो चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेसबुक ने लिया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि फीकी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। फीकी के नए महानिदेशक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला फीकी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन ने लॉन्च किया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था दोस्तों। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी INS तवर गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आशीष सियेधोंकर आंसर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों, और मैं टाइम को वेस्ट किए बिना ही आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करा रहा हूँ, यही एग्जाम फाइट करने का फंडा होता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एथलीट से संबंध रखते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कारवार कर्नाटक में प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाई जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं दोस्तों। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं तो इसका राइट आंसर है दीपक दास बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को मिला दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी पर कर रही है दोस्तों। अगले प्रश्न के तो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह बने हैं दोस्तों। ये सहकारिता मंत्रालय पहली बार गठित की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्जिया में किया दोस्तों, जॉर्जिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काला कजास बनी है दोस्तों, काजा कलास बनी है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए अनामिका को हिंदी का भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रहा है। तो इसका सिंधु ना होकर दोस्तों चिनाब नदी होगा दोस्तों, चिनाब नदी, चिनाब रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर द स्लिक
युद्धाभ्यास किया है दोस्तों? भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 युद्धाभ्यास किया है दोस्तों? युद्धाभ्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 135वां है शांति में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS ध्रुव है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महावीर चक्र से गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को नवाजा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम से किया है दोस्तों, क्योंकि सिक्किम सबसे पहला राज्य है जो जैविक कृषि संपन्न राज्य बना दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सृष्टि गोस्वामी बनी दोस्तों। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेर्पा कौन है दोस्तों? कौन होंगे नहीं, अब कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल G20 शिखर सम्मेलन के शेर्पा भारत की ओर से बनेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 और 2, पंजाबी और मलयालम दोनों को शामिल किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों, चंडीखोल एवं पादुर को दी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी साइनाथ को किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केनिया में आयोजित अंडर 19-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 पदक जीते हैं केनिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन को घोषित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्डेम पटपोटियन शामिल नहीं है, जॉर्जियो पेरिसी शामिल है, एस्कुओ मनाबे शामिल है, क्लोस हैसलमैन शामिल है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है दोस्तों विश्व बैंक ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 MS मैंने डॉलर की मंजूरी दी है दोस्तों।
तो अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 2400 घंटा और 7 दिन तक शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया कराएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन शहर पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुरी कराएगा दोस्तों। अगला प्रश्न के बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए दोस्तों। तो ऑप्शन 143 सैटेलाइट लॉन्च किए दोस्तों, 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है दोस्तों। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बेयान जम्मू कश्मीर गांव बना है, बेयान के जम्मू कश्मीर गांव बना है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला उत्सव। अगला प्रश्न है कि भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। कब पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता है जिसका 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, मोटे अनाज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023 को किया है दोस्तों। और दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, कुछ आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। आपको आंसर का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और अगले सेट 5 की ओर चल दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5 है दोस्तों। और दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से वीडियो को एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन है दोस्तों, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता दोस्तों। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार ने जीता दोस्तों, बिहार ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट है तूसील नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने लॉन्च किया दोस्तों, नाम ही से पता चल जा रहा है। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनीता आनंद को किया गया दोस्तों, अनीता आनंद को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में किया जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? पार्ट 2 का पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महुआ से किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 122वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात ने किया है ई सरकार ऐप को लॉन्च। अगले प्रश्न है कि तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से किया जा रहा है, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न है और जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करा रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिल सके दोस्तों। तो हाल ही में प्रकाशित रेनईगेट्स यानी बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? रेनेजेगेट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एवं बराक ओबामा ने लिखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो केरल में बनेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है दोस्तों? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को किया है दोस्तों, दीपोर बिल वन्यजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक का जो है 1 का 2 है, 1 का 2 है, 1 का दोस्तों 1 का 2 होगा और 2 का 3 होगा, 2 का 3 होगा और 3 का 4 होगा और 4 का 1 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया दोस्तों? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को सम्मानित किया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने सलाम दिल से शुरुआत की है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है दोस्तों? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेरठ में खोला जाएगा दोस्तों, देश का पहला वार मेमोरियल एनिमल्स। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तो क्रिस गेल बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? पोषण माह के रूप, तो ऑप्शन डी, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाइकोविडिका को दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है दोस्तों? किस बैंक ने? तो ऑप्शन बी एसबीआई ने खोला है दोस्तों, एसबीआई ने। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, तो ऑप्शन सी अगस्त महीने तक के लिए संभाला है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मगधेछु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूटान के मगधेछु जल विद्युत परियोजना को किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत की भीम ऐप को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भूटान बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का अभियान की शुरुआत कर रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी वियतनाम में कर रहा है दोस्तों, वियतनाम में। अगला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जे वेंकट रामू को बनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जापान के साथ सहयोग किया है दोस्तों, जापान। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल बार शामिल किए गए हैं? खेल पहली बार शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 खेल शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी प्राकृतिक पेंट के, तो इसका ऑप्शन है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया दोस्तों? अशोक चक्र से। तो इसका राइट आंसर श्री बाबू राम को सम्मानित किया गया, श्री बाबू राम को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित करे दोस्तों, सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी में क्या क्या है? तो ऑप्शन बी में है कि एक का जो है 2 है, और 2 का 4 है, और 3 का 1 है, और 4 का 3 है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत में होगा दोस्तों, भारत में। अगला प्रश्न है, एडजस्ट करने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है दोस्तों? किस किताब में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रिकलेक्टिंग में किया गया है दोस्तों। रिकनेक्टिंग में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी भारत ने की है। अगला प्रश्न है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है दोस्तों? तीसरी महिला पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिरीषा बांदला बनी है दोस्तों, शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया दोस्तों? किस शहर को हटा दिया गया? तो ऑप्शन सी लिवरपूल को हटा दिया गया दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास के हेतु $500 का लोन स्वीकृत किया है? एशियाई विकास बैंक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु मेट्रो के लिए किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए युक्त धारा पोर्टल इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर में लाई हरोबा महोत्सव मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फिल्म आर्क्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया दोस्तों? किस फिल्म को? तो ऑप्शन डी पीके को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? हर्बल पार्क पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है चमोली उत्तराखंड में है हर्बल पार्क दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना? सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला, तो ऑप्शन सी गुजरात बना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो ऑप्शन डी मिजोरम है दोस्तों, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 2021-22 के अनुसार तो 6.8% है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IIT मद्रास दोस्तों। और दोस्तों आंसर को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके मिला सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए दोस्तों। अब प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 6 का यह पहला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी सूडान ने रखा है। अगला प्रश्न है कि प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो को मिला है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? GI टैग किस उत्पाद को दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमायूं चिवड़ा तेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तजामुल इस्लाम ने जीता है दोस्तों, तजामुल इस्लाम ने। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी MSME मंत्रालय द्वारा की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया ने किया है दोस्तों, दक्षिणी कोरिया ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत ने जीता सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरल को प्राप्त हुआ दोस्तों, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य जो
इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार ने की है दोस्तों। बिहार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना की किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में स्थापित की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस कैंट वेट। हेपेटाइटिस कैंट वेट इसका थीम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, झांसी में किया गया, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता, तो ऑप्शन ए, जैन क्रिस्टोफ डुड्डा बने हैं, जैन क्रिस्टोफ डुड्डा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टिनानमन स्क्वायर यानी कि चाइना मैन स्क्वायर इसको कहेंगे, कि लेखक कौन है? चाइना मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय केशव गोखले है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी मैं एक क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो जाता है जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में दोस्तों। सभी मेहनत से बनाया गया कंटेंट है दोस्तों, आप अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता, तो ऑप्शन सी, पायल कपाड़िया है दोस्तों, पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं दोस्तों? 150 मिलियन फॉलोअर्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विराट कोहली बने हैं दोस्तों, विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? समापन समारोह में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया थे दोस्तों, बजरंग पूनिया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइट अवार लॉन्च किया है दोस्तों, यूनाइट अवार लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 1 का 4 अवनी लखेरा शूटिंग से है, और 2 का सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो से है, 3 का कृष्णा नागर बैडमिंटन से है दोस्तों, और शरद कुमार ऊंची कूद से है दोस्तों। अगला प्रश्न के बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे दोस्तों? कोच पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्राहम रीड थे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली ने की है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान रहा? ये दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम्स में सूचकांक से प्रश्न आते हैं दोस्तों, और रेलवे के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 142वां रहा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और शांति में 135वां। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वात्सल्य योजना के तहत की जाएगी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने, तो ऑप्शन सी, सुपेश पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुपेश पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रजनीकांत बने हैं दोस्तों, रजनीकांत।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरांड कप 2021 का विजेता कौन रहा। डुरांड कप का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एफसी गोवा रहा, एफसी गोवा। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूर्ति कला के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों। 33वां, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में, और 34वां लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दुबई में किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक एक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन। अगला प्रश्न है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है दोस्तों। इटली ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में की है दोस्तों, इटली ने अपना पहला फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते बन गई है नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोरजे आंगचुक बने हैं दोस्तों, दोरगे आंगचुक। अगला प्रश्न है कि कीवेस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिली है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन 47वां का थीम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्ड बैक बेटर था दोस्तों, बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने की है। अगला प्रश्न है कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नौरा अल मतरोसी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सहकारी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर में की जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख में फहराया गया दोस्तों, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था दोस्तों, भारतीय नौसेना ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है कि K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सहरोज काशिफ जो पाकिस्तान के हैं बने हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते को किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। कलरव का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू में किया गया दोस्तों, जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, यानी कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी एवं मोहम्मद अमजद शकीब बने हैं। एक बांग्लादेश के और एक पाकिस्तान के हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नजला बोदैतो रामधाने को किया गया है, नजला बोदैतो रामधाने को। अगला प्रश्न दोस्तों कि 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया। किस देश में किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन ए तजाकिस्तान में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो इसका ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4, यानी मेधा पाटकर भारत के हैं, राजेंद्र सिंह भारत के हैं, मारित निवाक नार्वे के हैं और सुमधा सत्यार्थी भारत के हैं दोस्तों। और दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों। और अगला सीरीज भी लेकर जल्दी ही आ रहा हूं दोस्तों। और जनरल साइंस मैथ रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं अपने अनुभव से दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।